कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान कुल 10 यूनिट में बटी हुई है। उसकी प्रथम यूनिट है स्थिर वैद्युति, जिसका अनुवाद 7 रहेगा। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसी की चर्चा करते हैं। वैद्युतिकी में अपन अध्ययन करते हैं आवेश चक्र, और आवेश स्थिर अवस्था में हो उसके गुणों का अध्ययन करना, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करना, अन्य क्रियाओं का अध्ययन करना। जिस शाखा में अपन ये अध्ययन करते हैं उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब यदि ये आवेश गतिशील अवस्था में तो फिर ये धारा वैद्युतिकी होगा। इस यूनिट का प्रथम लेसन है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को अपन पढ़े, उसमें सबसे पहले अपन विद्युत उत्पन्न कैसे होता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, तो उसका सबसे छोटा पार्ट अपन जो लेते हैं वो है आवेश। सबसे पहले आवेश को परिभाषित करेंगे। आवेश जानकारी कैसे प्रारंभ हुई, तो आवेश को आज से लगभग 2500 साल पहले या लगभग कह दो ईसा से 600 वर्ष पूर्व थेल्स ग्रीस में एक दार्शनिक थे, उनको एम्बर नामक पदार्थ मिला और उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा या उनके कपड़े से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इस एम्बर में छोटे छोटे तिनकों को या घास फूस के हल्के तिनकों को, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। इस एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन से शब्द बना इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसको अपन विद्युतिकी कहते हैं, और वहीं से अपन इस आवेश को परिभाषित करते हैं। आवेश का नाम भी यही से उत्पन्न। तो देखो एम्बर को अपन ने ओन से रगड़ा तो इसके अंदर विशेष गुण आ गए। ऐसा ही गुण अपन देखें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर आता है, और ऐसा है कि एवनाइट की छड़ को अपन बिल्ली की खाल से रगड़ते तब भी वैसा ही गुण आता है। अपने लिए छोटा सा प्रयोग करके देखें तो भी अपने को ये प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में इन पदार्थों में हल्के कागज के तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये जो विशेष गुण आता है, इस विशेष गुण को ही अपन आवेश कहते हैं, या फिर ये कहते हैं आवेश के लिए एक और कह सकते हैं कि आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब अपन इस आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रकार को जानने के लिए प्रयोग किया गया जिसमें एवनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर किसी धागे की सहायता से लटका दिया, किसी दूसरी एवनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा, और इसको अपन प्रथम एवनाइट की छड़ के पास में जब लेके गए तो ये से दूर हट गई, यानी इनके मध्य प्रतिकर्षण हो गए। क्योंकि दोनों छड़ की बिल्ली की खाल से रगड़ी गई तो अपन ये मान सकते हैं कि दोनों पर आवेश क्या है, एक समान। और जब एक समान आवेश है तो इनके मध्य में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ऐसा ही प्रयोग कांच की छड़ के साथ में किया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसको धागे की सहायता से बांध के लटका दिया। दूसरी कांच की छड़ को लिया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और इसके पास में लेके गए तो इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी दोनों कांच की छड़ है वो रेशम के कपड़े से रखी, तो दोनों पर समान आवेश, और समान आवेश के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अब ये देखा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके धागे की सहायता से बांध करके लटका दी, जबकि एमोनेट की छड़ को अपन ने बिल्ली की खाल से रगड़ा, जब इसके पास में लेके अब तो दोनों पदार्थ अलग अलग, यानी कांच की छड़ और एमोनेट की छड़ को अपन अलग अलग ले, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों छड़ों पर आवेश एक समान नहीं है, ये अलग अलग प्रकार के। क्योंकि यदि समान आवेश होता तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होता, जैसा कि इन दोनों स्थितियों में। तो ऐसा स्थिति अपने को ये तीसरी स्थिति में अपन देख रहे हैं कि आवेश विपरीत, इसलिए इसको आकर्षित कर। इस आधार पर इस प्रयोग का निष्कर्ष निकाला कि समान आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है।
और इसी प्रयोग के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकार से नाम दिया, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। या फिर ये कहते हैं कि समान आवेश हो, धनावेश हो या चाहे समान ऋणावेश हो, उनके मध्य तो प्रतिकर्षण होगा। विपरीत आवेश में धनावेश और ऋणावेश होगा तो उनके मध्य आकर्षण। अब इस आवेश की अपन एक इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या भी कर सकते हैं। यहां पर कहें आवेश की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की मात्रा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, प्रोटॉन धनावेश, दोनों की मात्रा बराबर है। इसका मतलब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो। और परमाणु उदासीन है यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उसके आधार पर धनावेश और ऋणावेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इसका मतलब हो गया कि ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई, तो वो परमाणु कैसा हो गया, ऋणावेशी। फिर यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा यदि घट जाती है तो धनावेश की मात्रा अधिक रह जाती है, ऋणावेश की मात्रा कम रह जाती है। तो ये परमाणु कुल मिलाकर के धनावेशित हो जाते हैं। ये जो आवेश है वो इसी आधार पर कार्य करता है।